एक युवती की उसके घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस युवती की हत्या कर दी गई? जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि उस युवती की हत्या करने के लिए सुपारी किलर्स को बुलाया गया था। 4 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई थी, लेकिन हत्या कराने वाले कौन लोग? क्यों इस तरह उस युवती को मौत के घाट उतार दिया गया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पत्नी के लिए प्यार की सुपारी, 4 लाख में गर्लफ्रेंड की हत्या। गर्लफ्रेंड मर्डर और सुपारी किलर। तारीख 26 जून। जगह सक्ती, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। सक्ती जिले का जोंगरा। एक दवाई कंपनी में काम करने वाली 25 साल की पूर्णिमा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुबह के करीब 11 बज रही थी, तभी घर के बाहर एक बाइक पर 2 नकाबपोश आते हैं। एक बाहर खड़ा था तो दूसरा नकाबपोश घर के अंदर दाखिल होता है। वो पूर्णिमा को आवाज देता है और जैसे ही पूर्णिमा कमरे से बाहर निकलती है, चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज पड़ती है। पूर्णिमा की चीखों से पूरा इलाका दहल उठता है। पूर्णिमा का भाई जब बाहर आता है तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा खून से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर में 3 गोलियां लगी थी और नकाबपोश फरार हो चुके थे। जोंगरा गांव में मैं मौजूद हूँ और गांव का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। पुलिस यहाँ मौजूद है, गांव के लोग यहाँ घर के बाहर निकले हुए हैं और मैं उसी गांव में के युवती के उसी घर में मौजूद हूँ जहां इन्हीं रास्तों से आरोपी सीधा घुसे। और युवती चूंकि एक दवा कंपनी में काम करती थी और जिसका बहाना बनाकर युवती के घर घुसकर सीधे ये जो तख्त है इस पर बैठे और बैठने के बाद सीधे पूर्णिमा को आवाज लगाई। अब पूर्णिमा जैसे ही आई उस पर सीधा 3 राउंड फायरिंग कर दिया गया। फायरिंग के बाद उनके जो भाई थे वो प्रत्यक्षदर्शी थे, यहाँ दिखे। फिर ये घटना किस तरह से हुआ बताएंगे। दवाई लेना है करके बुलाओ करके उसको मैं घर से बुलाया। जैसे बुलाया हूँ, लड़का बैठा था बाहर में, तो जैसे गेट के पास आई फिर 3 फायरिंग किए, फिर भाग गए यहाँ से। मोर बेटी ला बुलाए हो दवा लेके आ काके मोर बेटा बुलाई से दवा लेहे बा आहे काके मोर बेटी दवा लेहे बा आहे काके बुलाए हन आहे मोर बेटी हा और पूछे है भैया आप कहाँ से हो भैया करके पूछे है। मोर भैया आप कहाँ से हो करके पूछे है मोर बेटी हा और मोर भैया दवाई लेना है काके पूछी से तो क्या दवाई काके बोलिस तो रेनाटस बोलिस भैया रेनाटस और मोर बेटी ला मार दे भैया। पूर्णिमा को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इधर पुलिस जांच में जुट जाती है, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं था। हत्यारे नकाब पहनकर आए थे, बाइक बिना नंबर की थी। हत्यारे पूरी प्लानिंग से आए थे। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर पूर्णिमा की हत्या किसने और क्यों की। जांच में पता चला कि पूर्णिमा शादीशुदा थी और 2 साल से पति से अलग होकर मायके में रह रही थी।
पुलिस के सामने सवाल यही था कि कहीं उसकी हत्या में पहले पति का कोई हाथ तो नहीं है। पूर्णिमा पंजाब की एक दवाई कंपनी से जुड़ी थी, तो कहीं इस हत्याकांड के तार उसके बिजनेस से तो नहीं जुड़े, या फिर इस मर्डर का राज कुछ और ही है। प्रथम दृष्टया बात सामने आई, जो मृतिका है वो एक प्राइवेट दवाई के उसमें सेल्स गर्ल्स के रूप में काम करती थी और इसकी शादी पूर्व में रायगढ़ जिले में हुई थी, जहाँ पे उसका शादी से संबंध टूटने के बाद पिछले 2 साल से यहाँ पे निवासरत थी और यहीं पे अपने परिजन के साथ रहती थी। और इसमें एक एंगल सामने आ रहा है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और भी जो भी अभी जांच परिक्रम में जो भी बात सामने आएगी उस आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश में जुटी थी। कॉल डिटेल्स खंगाली गईं, सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, आसपास पूछताछ की गई और फिर जल्द ही पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। और फिर सामने आई एक ऐसी कहानी जो हैरान कर रही थी, जिसकी शुरुआत कुछ सालों पहले होती है। पूर्णिमा पति से अलग हो चुकी थी, खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और एक दवाई कंपनी से जुड़कर दवाइयों का प्रचार प्रसार करने लगी। उसी कंपनी में मुरली शंकर चौहान नाम का युवक भी काम करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया, लेकिन मुरली शंकर शादीशुदा था। उसकी पत्नी को पूर्णिमा और उसके अफेयर की भनक लग चुकी थी। पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। मुरली शंकर ने पूर्णिमा से दूरी बनाना शुरू किया, लेकिन पूर्णिमा को यह नागवार गुजर रहा था। वो मुरली शंकर पर शादी का दबाव डालने लगी, जिसके बाद मुरली शंकर और उसकी पत्नी चंपा चौहान ने पूर्णिमा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। मुरली शंकर और चंपा ने झारखंड के राजेंद्र महंत से संपर्क किया और 4 लाख रुपए में पूर्णिमा की हत्या की सुपारी दी। वारदात के बाद चंपा ने सुपारी की रकम में से 2 लाख रुपए आरोपियों को दे भी दिए थे। इसमें तकनीकी साक्ष्य और पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज, टावर डम और एनालिसिस के माध्यम से हम लोगों ने हमको क्लू मिला और क्लू से हम लोगों ने इसमें लगातार काम किया और इसमें टोटल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 4 नग जिंदा कारतूस, 3 नग जो पूर्व ने चलाया था वो एम्प्टी केस घटनास्थल से बरामद किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड दंपत्ति समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या करने वाले आरोपी, सुपारी देने वाले दंपत्ति और हत्यारों की मदद करने वाले लोग शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से की गई है। सुपारी किलिंग का मामला था, इसमें 4 लाख में सौदा हुआ था। ये जो मुख्य अभियुक्त है चंपा बाई मानिकपुरी, वो चाहती थी कि वो इसके रास्ते से हट जाए पूनम, इसीलिए अपने पति और अपने पुराने परिचितों से मिलके घटना को रचना किए थे और इसमें टोटल 9 लोग शामिल हैं। सभी के अरेस्टिंग हो गई है। एक पति की बेवफाई, एक प्रेमिका का शादीशुदा पति पर शादी के लिए दबाव और लव ट्रायंगल में बिगड़ता पति पत्नी का रिश्ता, और अंजाम इतना भयानक हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। पूर्णिमा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी थी, तो उसकी हत्या करवाने वाले दंपत्ति की जिंदगी भी जेल के नाम हो चुकी है। ना तो प्यार बचा और ना ही परिवार, लेकिन गुस्से में उठाए गए इस कदम ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया और साबित कर दिया कि रिश्तों में धोखे का अंजाम हमेशा खतरनाक ही होता है। राकेश साहू की रिपोर्ट।